जितने भी इनलाइन हैं सभी के जो बोल्ट हैं उसमें ये वाली की इजीली लग जाती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं इंटरनेशनल स्केटर स्केटिंग कोच इमरान खान, किंग ऑफ स्केट, साहिल स्केटिंग कॉलेज से। दोस्तों आज का लेसन बहुत यूज़फुल है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज के लेसन में हम आपको बताएंगे सभी तरह के इनलाइन स्केट्स के प्रोफेशनल टूल्स कौन से हैं, और अगर आपके पास प्रोफेशनल टूल्स नहीं है तो आप कौन से देसी टूल्स से आप इन स्केट्स को रिपेयर वगैरह कर सकते हैं या इनकी सर्विसिंग कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों आज हमारे पास सभी तरह के इनलाइन स्केट्स हैं, जिसमें कि स्लालोम इनलाइन स्केट्स हैं, बिल्कुल लोकल यानी नॉर्मल स्केट्स भी है और प्रोफेशनल स्केट्स भी है। आप देख सकते हैं ये नॉर्मल बिल्कुल लोकल स्केट्स हैं, ये मीडियम जो स्टैंडर्ड स्लालोम स्केट्स जो बोलते हैं ये वो है इनलाइन स्केट्स है, ये प्रोफेशनल इनलाइन स्केट्स है। अब सभी को क्या होता है अक्सर कि इनको अक्सर बेरिंग वगैरह चेंज करना होता है या टाइम टू टाइम इनकी सर्विसिंग करनी पड़ती है बेरिंग की, या कोई चीज़ टूट जाती है तो उसको रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे पास कौन से टूल्स होने चाहिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ। प्रोफेशनल टूल्स के बारे में आपको बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आपको इनलाइन स्केट्स के बेरिंग चेंज करने होते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक आती है टी एलन की बोलते हैं आप इसको। तो ये जो टी है ऑलमोस्ट सभी इनलाइन में यहाँ पर लगती है, इसकी मदद से आप इस इनलाइन के व्हील को खोल सकते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि ज़्यादातर सभी इनलाइंस में यही टी काम आती है। देखिए इसकी मदद से ये मैंने व्हील्स खोल दिया है। अब हम बात करते हैं इस इनलाइन की, तो इसमें भी सेम यही की लगती है, कोई अलग डिफरेंट की नहीं आती है। आप देख सकते हैं ये खोला, मैं सभी के खोल के बता देता हूँ व्हील्स वगैरह। ये इसके खोल दिया है। अब ये बिल्कुल लोकल स्केट्स है। अब लोकल वाले इनलाइन में दिक्कत क्या आती है कि ऐसी दो टूल्स होने चाहिए आपके पास, एक फ्रंट और बैक। वैसे तो एक से भी खुल जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि इधर से ये घूमने लग जाता है। देखिए एक बार आप देख लीजिए, अगर ये इस तरीके से घूमने लग जाता है तो कई बार हाथ से रुक जाता है, लेकिन अगर नहीं रुकता है तो यहाँ पे एक और लगाना पड़ता है एलन की। लेकिन हमारी कंडीशन में ये हाथ से खुल जाता है। अगर दिक्कत आती है तो मेरे पास एक और एलन की है। अब आप देख सकते हैं ये मैंने तीनों के व्हील्स को खोल दिया है। आप देख सकते हैं, एक बार आप ऊपर से दिखा दीजिए। इस इनलाइन के सभी जितने भी इनलाइन हैं सभी के जो बोल्ट हैं उसमें ये वाली की इजीली लग जाती है। तो दोस्तों ये जो की है ये अगर स्केटिंग कोच यूज़ में ले रहे हैं या जो रेगुलर कॉम्पिटिशन यूज़ में ले रहे हैं उनके लिए ठीक है। बट अगर मान लीजिए मैं सिर्फ एक मेरे पास इनलाइन है और मैं शौकियाना तौर पे चलाता हूँ, कभी कभी चलाता हूँ या रेगुलर भी चलाता हूँ, बट मेरे पास सिंगल इनलाइन है, तो मैं इतनी कॉस्टली 800 रुपये की क्यों खरीदूँगा। तो उसका अल्टरनेट मैं आपको आगे इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अब एक और टूल्स के बारे में बता देते हैं। एलेंकी के बारे में मैं आपको देसी टूल्स की डिटेल्स भी इस वीडियो में मैं दे दूँगा। अब ये है बेरिंग पुलर, इसकी मदद से आप किस तरीके से बेरिंग निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं इनलाइन में से अगर आपको बेरिंग निकालना है तो इसको यहाँ पर बेरिंग पे रखना है इनलाइन व्हील्स में से, और यहाँ से इसको प्रेस करेंगे, ये बेरिंग बाहर। देख सकते हैं आप। सेम आप इसको लोकल इनलाइन में भी इनलाइन से इसको फर्स्ट क्या करना पड़ता है, मैं साथ ही साथ इन टूल्स की प्राइस भी बता दूंगा। ये देखिए, ठीक है, इसी तरीके से। तो दोस्तों इस पुलर की मदद से आप सभी तरह के इनलाइंस के बेरिंग आप स्मूथली और इजीली निकाल सकते हैं। देख लिया ऑलमोस्ट मैंने सभी के बेरिंग निकाल दिए। अब इस टूल्स की कीमत है 2800 रुपये, 2500 से 3000 के बीच में ही आते हैं अलग अलग कंपनी के। ये 800 रुपये की आती, बट सभी इतने कॉस्टली टूल्स नहीं लेते हैं, ठीक है, यूज़ में नहीं ले पाएंगे और इतना ख़रीदना भी नहीं चाहेंगे। तो दूसरी चीज़ ये मैं बता दूं कि इस एलेंकी को रिप्लेस करने के लिए, ये जैसे 800 रुपये की है तो इसको रिप्लेस करने के लिए आपको ये एलेंकी चाहिए। ये लगभग किसी भी टूल्स की शॉप पे मिल जाती है, 70-80 रुपये में ये मिल जाएगी आपको, और आराम से आपका इससे आप सभी तरह के इनलाइन खोल सकते हैं। स्केट्स के जो व्हील्स है, इनलाइन स्केट्स के व्हील्स खोल सकते हैं। आप 2 एलेंकी टूल से ले लीजिएगा तो लगभग 150-200 के बीच में आ जाएगी, और वो आपको इससे ज़्यादा मजबूती रहेगी और इससे ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि 2 एलेंकी इसके 4 मुँह है यहाँ पर। इस एलेंकी में सिर्फ 1 मुँह आता है। कई बार क्या होता है कि यहाँ से टूट जाती है तो फिर एक इशू भी रहता है, लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि इधर भी मुँह आता है, इधर मुँह आता है। आप यूँ भी खोल सकते हैं इसको और ऐसे भी खोल सकते हैं। तो 2 मुँह के साथ, मतलब जब दो एलेंकी लेंगे तो आपके पास 4 इसके मुँह हो जाएंगे, तो वो ज़्यादा इससे 4 गुना ज़्यादा यूज़ में आएगी। तो ये किसी भी टूल्स जहाँ से आप औजार खरीदते हैं वहाँ पर ये 70 से 100 रुपये के बीच में ये मिल जाएगी। तो 2 ले लीजिए आप। अब ये है बेरिंग पुलर। अब
ये 2500 से 3000 के बीच में है, लेकिन इसको लेने तो अगर आप स्केटिंग कोच हैं या आप रेगुलर प्रोफेशनल स्केटर हैं जो रेगुलर कॉम्पिटिशन वगैरह खेलते हैं और आप अपने 3-4 व्हील्स का सेट है आपका, रिंग व्हील्स या रोड व्हील्स या अलग अलग व्हील्स को यूज़ में लेते हैं, तब आपके लिए ये दोनों टूल्स होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप कभी कभी ही बेयरिंग या मतलब आप रैंडमली रेगुलर यूज़ में नहीं लेते और कभी कभी यूज़ में लेते हैं, तो आपको इन टूल्स की ज़रूरत नहीं है, एक एलन की और एक ये पेचकस, लगभग ये भी 50 से 100 रुपये के बीच में ये मिल जाएगा। ये कहाँ काम आता है? बेयरिंग निकालने में। इस पुलर की बजाय आप इससे बेयरिंग निकाल सकते हैं। देखिए सपोज़ आपको बता देता हूँ, नॉर्मली ये बेयरिंग अंदर फिट है। अब इसको हल्की सी अटाट रखनी है आपको, हल्की से अटाट रखेंगे, घुमाएंगे, आप देखिए मैंने आपके सामने ये निकाल दिया। ठीक है, सेम पोजीशन में इस पर बता देता हूँ, ये बिल्कुल फिक्स है, ऐसा नहीं कि मैंने इसको लूज़ रख रखा हो। इसकी मदद से आप इसको, ये देखिए ये निकल गया। ठीक है, सेम प्रोसेस, तीनों के निकल गए। अब इस एलंकी की मदद से आप इसको यहाँ से खोल सकते हैं। जब फ्रेम वगैरह टूट जाए तो इसको खोल के आप यहाँ से इससे ये एलंकी यहाँ से इस फ्रेम को चेंज करने में भी यूज़ में आती है। ऑलमोस्ट यही सभी में लगती है, जैसे यहाँ पे भी फिट हो गई, देखिए वहाँ अंदर। ठीक है, यहाँ पे भी लग गई, यहाँ पे भी लग गई, इसके बीच में भी लग जाएगी, तीनों में लगने में यही एलंकी आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। यहाँ लगा लीजिए, वहाँ लगा लीजिए, तो इस एलंकी की मदद से काम हो जाए। अब हम बात करते हैं बेयरिंग को वापस कैसे फिट किया जाए। तो वैसे फिटिंग करने के लिए भी पुलर आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं जिनके पास सभी संसाधन इनलाइन स्केट्स के संसाधन नहीं है और ना ही वो इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर पाते हैं। वो इनलाइन या किसी भी तरह के स्केट्स सीखना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते इतने कॉस्टली टूल्स। तो मेरा मकसद सिर्फ उन लोगों के लिए है ये वीडियो जो अपने इनलाइन को रिपेयर करना चाहते हैं, लेकिन कम पैसा लगे उनका और हमेशा लाइफ टाइम वो यूज़ में ले सके इस टेक्निक को। अब देखिए बेयरिंग लगा दिया मैंने, अब मुझे इस बेयरिंग को फिट करना है। तो एक साइड का बेयरिंग मैं दोनों थंब से अगर प्रेस करूँगा तो ये देखिए बिल्कुल प्रेस हो गया। फिर भी एनी केसेस कुछ प्रॉब्लम आती है तो इसी पेचकस को यहाँ लगाना है। ये बेयरिंग के साइज़ में आता है। आप देख लीजिए कि इस बेयरिंग की जो साइज़ है उस साइज़ का इसका ये राउंड हो, ये देख लीजिए बेयरिंग की साइज़ का राउंड है। लगाने के बाद आप इसको प्रेस कर देंगे, उसके बाद ये सेंटर वाइज से डाला, अगेन ये बेयरिंग का व्हील्स लगाया, व्हील्स में बेयरिंग लगाया, फिर ये प्रेस करने के बाद आप इसको यहाँ रख के दबा दीजिए, ये बेयरिंग लग गया। तो ऑलमोस्ट आप इस तरीके से इन टूल्स को यूज़ में ले सकते हैं। आई होप मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आप सहमत होंगे। मैंने बिल्कुल मतलब लगभग 200-300 रुपये के टूल्स लेने हैं और आपके सालों साल वो चलेंगे और आप सभी तरह के इनलाइन हैं, मतलब लोकल हो, प्रोफेशनल हो या स्टैंडर्ड हो, सभी तरह के इनलाइन को आप बिल्कुल आराम से और बिना किसी नुकसान के रिपेयर कर सकते हैं, उनके पार्ट्स चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी भी तरह के प्रोफेशनल स्केट्स या प्रोफेशनल टूल्स चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहे होंगे, उस पर इवनिंग में 7 to 9 के बीच में कॉल और व्हाट्सअप छोड़ सकते हैं, आपको सभी तरह के प्रोफेशनल स्केट्स मिल जाएंगे। तो बस दोस्तों यही एक लोगो दिख रहा होगा स्क्रीन पे, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक वीडियो दिख रही होगी बहुत यूज़फुल वीडियो, उसको भी देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।